साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, हर बिहार वासी को फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा कोरोना का टीका। घोषणा पत्र में बीजेपी का बड़ा ऐलान। पूरे होते वादे अब है नए इरादे के नारे के साथ जदयू का घोषणा पत्र जारी। नीतीश ने विपक्ष पर कसा कंच, कहा लालटेन के सहारे अब नहीं है बिहार। तेजस्वी यादव बोले, अगर बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है तो उन्होंने 15 साल क्या किया। आखिर में कालभूषण जाधव की सजा की समीक्षा करना चाहता है पाकिस्तानी पैनल। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमने राम मंदिर बनवाने का वादा पूरा किया, बिहार में भी अपने वादा निभाएंगे। सीएम सुशील कुमार मोदी को कोरोना, शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी भी संक्रमित। कोरोना से पटना में 214 मरे, लेकिन 80 को ही मिली 4-4 लाख की अनुग्रह राशि। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में बाइक सवार को ट्रक ने कुचला, एक की मौत, दूसरा घायल। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का पटना में रोड मैप 2020 से 2025 जारी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जैसे ही वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा, बिहार के हर शख्स को मुफ्त में टीका लगेगा। यह हमारे चुनावी घोषणा पत्र का सबसे पहला वादा है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प पर जोर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए सत्ताधारी जदयू ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गुरुवार को पटना में जदयू कार्यालय में एक कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इसे जारी किया। घोषणा पत्र को नए नारे के साथ जनता के सामने रखा गया है। पार्टी ने नारा दिया है, पूरे होते वादे अब है नए इरादे। गुरुवार को सिवान के दरौंदा, मुजफ्फरपुर के पारू और मीना विधानसभा में चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विरोधियों को आड़े हाथे लिया। कहा कि अब का बिहार लालटेन के सहारे नहीं है। बिजली की स्थिति में सुधार के मामले में हमने जो कहा था वह कर दिखाया। अब मौका मिला है तो खेतों के लिए बिजली कनेक्शन पहुंचाएंगे। अब सोलर लाइट से गांवों को जगमग करने का काम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश जी कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। एक तरफ कहते हैं कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वे नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। उनका स्पष्ट बयान सामने नहीं आ रहा है। अगर बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है तो उन्होंने 15 साल क्या किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ में आयोजित सभा में कहा है कि हमने जो वादे किए उन्हें पूरा किया है। शुरुआत में घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात कही थी, हमने उसे खत्म किया। राम मंदिर का वादा भी हमने किया था, जिसकी हमने नींव रख दी है। बिहार में पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में विकास हुआ है। जहां एनडीए ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मोदी ने गुरुवार दोपहर को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। मोदी के अलावा शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी है, यह जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे। कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें। वहीं आरजेडी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोरोना का टीका देश का है, भाजपा का नहीं। टीका का राजनीतिक इस्तेमाल दिखता है। बीमारी और मौत का भय बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिहारी स्वाभिमानी है, चंद पैसों के लिए अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों द्वारा जारी घोषणा पत्र पर वार पलटवार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव पर चुटकी लेते हुए कहा है कि पता नहीं तेजस्वी पढ़ पाते हैं या नहीं। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो उन्हें भाजपा का मैनिफेस्टो पढ़वाना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि भाजपा जो चाहती है वह करती है। इसी का उदाहरण है कि बिहार में 2 एम्स, दीघा पुल और आरा छपड़ा पुल बना है। बिहार में कोरोना से असामयिक मौत के बाद तत्काल अनुग्रह राशि देने का नियम मई से लागू हुआ। शुरुआत में यह नियम चला भी, बाकायदा बुलाकर चेक किया गया, लेकिन अब गति थम गई है। सरकारी आंकड़ों में पटना के 214 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इनमें से अब तक 80 को ही 4-4 लाख की यह अनुग्रह राशि मिली है। बिहार सरकार बिहार में कोरोना से अब तक
1011 मौत हो चुकी है और इनमें से 762 को ही राशि मिली है। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में गुरुवार को एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल डाला। घटना गोपालपुर गांव के NH 28 की है, जहां सुबह सुबह 2 दोस्त बाइक से जा रहे थे। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक बबलू महतो सीतामढ़ी के रीगा गांव का रहने वाला है। जख्मी को गोपालगंज स्थित सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट दे दी है। टूरिस्ट वीजा को छोड़कर किसी भी अन्य मकसद से विदेशी भारत आ सकते हैं। सभी OCI और PIO कार्ड होल्डर्स को भी एंट्री की परमिशन मिल गई है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अनलॉक 5 के तहत सभी तरह की वीजा को बहाल करने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा गुरुवार से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में हुए कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअली जुड़े और बंगाल के लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि बंगाल की भूमि को नमन करता हूं। बंगाल ने देश को हमेशा रास्ता दिखाया है। बंगाल की भूमि से निकले महापुरुषों ने शस्त्र और शास्त्र से सेवा की है। उन्होंने पूरी मानवता को दिशा दिखाई। 1,72,000 साल पहले राजस्थान के बीकानेर के पास थार रेगिस्तान के बीचों बीच से गुजरने वाली नदी का प्रमाण मिला है। अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि अब विलुप्त हो चुकी यह नदी उस वक्त इलाके के लोगों की जीवन रेखा होती होगी। नदी का पता जर्मनी के द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी और कोलकाता की IISER ने मिलकर लगाया है। भारत सरकार ने ट्विटर CEO जैक डॉर्सी को कड़ी फटकार लगाई है। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर भारत के बारे में गलत जानकारी दिखाई गई थी। डॉर्सी को लिखी चिट्ठी में सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अजय सहनी ने लताड़ लगाते हुए कहा है कि ऐसी कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहनी ने लिखा है कि ट्विटर देश की संप्रभुता और अखंडता का अपमान करने वाली कोई हरकत न करे। पाकिस्तान का संसदीय पैनल जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा की समीक्षा करना चाहता है। नेशनल असेंबली की कानून और न्याय मामलों की अस्थायी समिति ने जाधव को फांसी दिए जाने के फैसले की समीक्षा करने का फैसला किया है। समिति के 8 सदस्यों ने इस फैसले की समीक्षा करने का समर्थन किया है। बिहार टिप्स की मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही।